तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का जो 23 अक्टूबर में जो मंथली एग्ज़ाम है 10th क्लास वालों का जो मैथ का जो एग्ज़ाम है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। विषय कोड 110, हाँ फुल मार्क्स का 50 नंबर का होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो को शुरू से कर आखिर तक देखिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये असली क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, फटाफट देख लीजिए आप सब। तो आइए, आप सभी को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 30 में से किन्हीं 25 का ही जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण x² - 3x - 4 = 0 के हल हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण x² - x + 1 = 8 = 0 के मूल हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल डी नंबर। ठीक है? हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रहेगा 30 अक्टूबर में जो आप सभी मंथली एग्जाम है 10th क्लास वालों का मैथ का जो एग्जाम है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है? हाँ, 4 नंबर है, ए का मान कोट ए के पदों में है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन 63 डिग्री बाटे कोस 27 डिग्री बराबर। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल सी नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 कोसेक स्क्वायर ए - 7 कोट स्क्वायर ए बराबर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल सी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है 1 + 10² ए बटे 1 + कोट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, सीधे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सभी को नोट करना, बिल्कुल सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसका कोई के बराबर नहीं है? तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल ए नंबर। क्वेश्चन नंबर, तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदु ब्रैकेट -1/7 तथा ब्रैकेट 4/1/3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2 के अनुपात में व्यक्त करने वाली बिंदु के नियामक है। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल डी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर नोट करना, बिल्कुल ए नंबर। 13 नंबर है, किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा क्रमशः पी बी पर हो तो h²। तो प्यारे बच्चों, सीधे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नोट करना आप सभी को सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर नोट करना आप सभी को, बिल्कुल बी नंबर। 15 नंबर है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 सेमी तथा 20 सेमी हो, लंब की लंबाई है।
तो प्यारे बच्चों आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर नोट करना है बिल्कुल, डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर नोट करना आप सभी को बिल्कुल, देखिए सी नंबर। दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेमी तथा 49 वर्ग सेमी है। यदि CA बराबर 11 सेमी तो PD की लंबाई है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को सीधे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर नोट करना बिल्कुल, हाँ फटाफट देखिए डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर नोट करना बिल्कुल, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ABC तथा BDE तो त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का माध्य बिंदु D है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो प्यारा बच्चों आप सभी सीधे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर नोट करना बिल्कुल, ए नंबर। 22 नंबर है, किसी बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाता है। तो प्यारा बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर नोट करना है, बी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। तो प्यारा बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर नोट करना है, बी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी हो तो उसका व्यास सेमी। तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है, देखिए फटाफट सी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन होगा। तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है, सी नंबर। 24 नंबर है, अर्धगोले का 4 पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो प्यारा बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर नोट करना है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है का मान होता है। तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर नोट करना है आप सभी को, सी नंबर। 26 नंबर है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थिर है कि आयतन का अनुपात। तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आप सभी को नोट कर लेना है, डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाली गोलियां बनाई जा सकती है। तो प्यारा बच्चों आप सभी क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर नोट कर लेना है बिल्कुल फटाफट, बी नंबर। 28 नंबर है, तो प्यारा बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन आप सभी को नोट करना है फटाफट, देखिए डी नंबर। 29 का भी आप सभी को नोट कर लेना फटाफट, सी नंबर। 30 है, प्रथम अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है, डी नंबर। तो प्यारा बच्चों यहाँ से हम सभी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। 30 में से किन 25 का ही आप सभी को जवाब देना है और हर एक नंबर में आप सभी को एक एक नंबर दिया जाएगा।
तो प्यारे बच्चों अब क्लास को ऐसे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।